पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मूक उचरे शस्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। दंडौत बंधन अंकवार सर्व कला समर्थ। डोला ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान सर्व कला समर्थ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुग जुग अटल बालिय कुल आलम गरीब निवाज। सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अपार बख्शिश रहमत का सदका आप सर्वत संगत अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। बड़ा आनंद आ रहा सी। भाई साहब जी इतिहास पर खोल रहे सन। दास ने भी कुछ समा संगत के जोड़ी झाड़न का सुभाग प्राप्त होया। अज हम भागा देने जदों गुरु नानक का प्रकाश होया। उस पवित्र दिहाड़े को संगत बड़ी भावना नाल जिज्ञासा नाल मना रहे हैं। साध संगत जी दास मनदीप सिंह विद्यार्थी कुछ विचारां तुहाडे नाल साझियां करेगा। पहले कुछ आपां नुकतियां ते गल कर लईए। विद्वानां दा कथन है कि जिस बाग का माली बेईमान हो जाए उहदे फुल भी नहीं उहदे फल भी नहीं। जिहड़ी बकरी छेर दी जूह बढ़ जाए उहदे हड्ड भी नहीं उहदी खल भी नहीं। जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे वो अज भी नहीं वो कल भी नहीं। तकरीबन 50 साल की उम्र आ 40 साल का तजर्बा है। जदों दे गुरु घरां दे विच सेवा निभा रहे हैं। साध संगत जी पंथ का नरोवा अंग मजहबी सिख कौम घरेटे गुरु के बेटे जिहड़े गुरु नानक साहिब जी महाराज तो पंथ के नाल जुड़े हुए तन मन धन दे नाल सेवा निभाते आ रहे हैं। गुरु साहिबान के जीवन काल तो बाद इस बाग के माली बेईमान हो गए जिन्हों ने इतिहास को रोल दिता। मन मर्जी का इतिहास लिख रहा। अज हालत ये हो गई कि ये पंथ का जिहड़ा नरोवा अंग सी ये आपे की पहचान भुल गया। इन्हू पता ही नहीं मैं कौन आ। कई बार जाइदा ना कथा विचार करने वास्ते ते दास का ये असूल है कि भावें मैं टाइम से बड़ा लेट मिलता पर ज़्यादा मैं पहले ही होना। फिर बिठाने वास्ते जो किते जल पानी छकाउण सिख संगतां बिठा लैंदियां
उत्थे जिहड़ियां बरीकियां मिलदियां न उन्हां बरीकियां ने दस्सिया कि साडे नाल की होया। अज मजहबी सिख नूं ये नहीं पता मैं कौन आ। किसी ने लिख दिता ये नीवी जात चों सी, गुरु ने छाती नाल ला के उच्चा कर दिता। किसी ने कुछ लिख दिता, किसी ने कुछ लिख दिता। जदों ये 40 साल के तजर्बे विचों वेखिया कि हुण पंजाब दे विच साडी कौम दा घाल शुरू हो गया। जिहड़े पंथ दे माली सी वो बेईमान हो गए ने। इस कौम का वजूद खत्म हो रहा। कोई सच्चे सौदे नूं, कोई झूठे सौदे नूं ते बाहला हुण आ जिहड़ा क्रिश्चन धर्म चलिया उधर नूं तुरे जा रहे। दास ने 20 साल लगातार पुणे शहर दे विच महाराष्ट्र च कथा की ड्यूटी निभाई है। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई तो यह फैसला कर लिया कि मैं मजहबी सिख कौम का कुत्ता बन के भौंकांगा। कुत्ते का कर्म हुंदा है कि अपने मालिक नूं जगाउणा कि उठ तेरे घर नूं चोर लग्या ही। कई बार मालिक नूं नींद बड़ी प्यारी हुंदी, गूढ़ी नींद विच सुता हुंदा। हुण कुत्ता अपनी वफादारी निभा रहा हुंदा, वो भौंकदा, वो बार बार डांटदा उसनूं, हालांकि उसकी वफादारी कर रहा है कि उठ तेरे घर चोर लगा ही। उसकी नींद खराब होंदी है तो वो बार बार डांटदा ते कई बार तो नींद दे विच इन्ना मगन होंदा भी अपने उस रखवाले नूं ही डांटण लग जांदा, कुੱਟਣ लग जांदा। दास नाल भी यही भाना वापरिया। फिर भी अपनी वफा निभाते हुए कुत्ते की ड्यूटी निभा रहे हैं। होर मेरा किसी भी कौम नूं टारगेट करना नहीं, किसी जात बरादरी नूं टारगेट करना नहीं है। केवल ते केवल इस कौम की होंद नूं बचाउण वास्ते इन्हां दा पिछोकड़ फरोलना शुरू किया, इतिहास पढ़ना शुरू किया, स्टडी शुरू की ते खुद नूं पता लगा भी ये इन्ने उच्चे ते सुच्चे विरसे की कौम जिन्हों मिट्टी विच रोल दिता गया। दुनिया की वर्ल्ड के जिहड़े नक्शे ते सूझवान बहादुर जरनैल होए ने ते वर्ल्ड ने उन्होंने एक सूची तैयार की जिहदे विचों चुन के 10 कड्ढे। उन्होंने 10 दे विचों पहले नंबर ते सिख पंथ का वो योद्धा महाबली सरदार हरी सिंह नरवा पहले नंबर ते आया जिहड़ा तुहाडी कौम चुन गए। फिर तीसरे नंबर ते आउंदा फ्रांस का जरनैल जिहदा इतिहास विच नाम आउंदा है नपोलीयन बोनापार्ट। ਉਹਦੀ एक मैं किताब पढ़ रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया उसने कि जिहड़ी बहादुर कौम हुंदी है ना ਉਹਦਾ सामना करोगे तो कभी जित नहीं पाओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी जित नसीब नहीं होएगी। जिहड़ी बहादुर कौम तो फिर ਉਹਦੇ जित प्राप्त करने वास्ते की करना पेगा, कहते ਉਹਦੇ इतिहास ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ, ਉਹਦੇ इतिहास ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ। ਉਹ इतिहास ਜਿਹੜਾ है पहली गल तो जिहड़ी ਉਹਦੇ बहादुरी के कारनामे आ छपाओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪ ਨਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ पेश करो कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ वंशज है ना सुनने वाले वो फकर नहीं शर्म महसूस कर। उस तो अगे फिर वो कौम जिहड़ी बहादुर है उन्होंने खत्म किद्दां करना है, क्योंकि तुसीं उन्होंने किस तरह भी मारो वो जिहड़ियां बहादुर कौम दीयां औरतां ने बहादुर बच्चे पैदा कर दिंदियां ने। उन्हां बच्चियां नूं जदों जवानी चढ़दी फिर उन्हां दी नस्ल उन्हां दा खून ते वो फिर डट जांदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ कारनामा वरतिया जाए भी वो बहादुर कौम दीयां औरतां बच्चे जलील पैदा करने शुरू कर दें। ये वास्ते की किया जाए, उन्हां कौमां दीयां जिहड़ियां औरतां ने उन्होंने जलील कर दो, बेशर्म कर दो। वो भी नुकता साडे ते वरतिया गया। अज
उस बहादुर कौम के नौजवान बच्चों, ज़्यादातर बच्चों पता ही नहीं साडा विरसा की है, असी कित्थों आए हैं, साडा पिछोकड़ की है। साध संगत जी, दास ने जो इस लैन दे विच पैर पाया ना कि मैं हुण अपनी इस कौम की सेवा निभावांगा, मैं कुत्ता बन के भौंकांगा। मेरे जिहड़े मित्र प्यारे प्रचारक सज्जन जिहड़े जट भाईचारे चों भी, तरखान भाईचारे चों भी, होर भी कौमां दे विचों बड़ा प्रेम करते, अज भी मैनूं कहंदे ज्ञानी जी तुहाडा फ्यूचर खराब हो जाना, अज तुहानूं पूरा पंथ बुलाउंदा है, तुहाडे प्रोग्राम जिहड़े ने उन्हां दीयां लड़ियां चलदियां ने, इन्हां तुहानूं कख नहीं चलेगा। मन भी डोलिया पर फैसला भी किया कि किसी नूं ते इह कुर्बानी देनी पवे। इतिहास पढ़ना, फरोलना तो फिर जुरत रखनी स्टेज के उत्ते बयान करना। अज का जिहड़ा पवित्र दिहाड़ा है, ये धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब संगतां शेरों दीयां मना रही ने। सारिया संगतां वधाई दीयां पात्र ने। सब तो पहली गल ये है कि आ जिहड़ी तुहाडे नगर की संगत है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सलाहकारयोग है। गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह जी के नाम से है, तो धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब उत्साह नाल, जिग्यासा नाल, प्रेम नाल मना रहे। साडी कौम दे विच एक घाट है, असीं कल्ले बाबा जीवन सिंह का जन्मदिन मनाउने ते शहीदी दिन मनाउने, होर किसी शहीद का नहीं मनाउंदे, किसी गुरुआं का नहीं मनाउंदे। इत्थों सानूं ये भी गिरावट मिलती है कि साडा एक ही शहीद होया। गुरु के प्यारियों, सिंह साहिब जी उन्होंने सानू गुरु नानक देव जी महाराज के इतिहास से उन्होंने नुकतियां तो जाणू कराया जिहड़े सानू हमेशा याद रखने चाहिए। दास ने इतिहास की एक साखी नूं छेड़ना है, जिहड़ा सानू बाग के मालियां ने उलझा के रख दिता, फुल भी नहीं ते फल भी नहीं। वो गल सिख पंथ के विच वापरी है। धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो अवतार धारिया, प्रकाश लिया, आगमन पूर्व होया, भाई साहब भाई गुरदास जी बयान करते हैं, भाई साहब जी व्याख्या भी करते हैं कि सुनी पुकार दरबार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन। धुंध शब्द क्यों वरत्या महाराज? क्योंकि धुंध दीवियां नाल नहीं दूर होती, लाइट नाल नहीं दूर होती, उस सूरज के तपश के प्रकाश नाल दूर होती। धुंध इन्नी फैली हुई सी, भाई साहब ने हुणे आपां नूं सुनाया, मंदिरां दे विच पूजा चल रही, मसीतां दे विच नमाज़ां कलमे चल रहे, जोगी समाधियां ला के बैठे हुए ने, ये दीवे ने जगते पे ने, पर धुंध फिर पसरी हुई है। गुरु नानक प्रकाश प्रगट होया, धुंध मिट गई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरबाणी च फरमान करते हैं, हर गल समझाते भी राजे जिहड़े सी जिन्हां दा काम सी धर्म दा राज करना, प्रजा की राखी करनी, जे कोई वड्डा बंदा नीव छोटे नूं सताउंदा ते उहदा इंसाफ करना, ते राजे पाप कमावदे, उल्टी वाड़ खेत को खाए। ये पाप कमाउण लग गए। हुण जिहदे नाल धक्का होया किसी गरीब नाल, उहने सरकारे दरबारे जाके फरियाद कर ली। जे जदों धक्का ही सरकार करदी पई ते फरियाद कित्थे करेगा? फिर उस टाइम धर्म आगू तीन सी भारत में। सिरे ते पहले नंबर ते मुल्ला, क्योंकि मुगलों का राज सी, मुसलमानों का राज सी, भावें लोधियां का सी।
मुल्लां दी चौधर चलती सी, दूसरे नंबर ते ब्राह्मण सी ते तीसरे नंबर ते जोगी सी, जिन्हां ने राजियां नूं भटके होइआं नूं रब दा डर दे के कि तेरे उत्ते भी कोई इंसाफ का तराजू लैके बैठा, तेरा भी साफ होना है, तेरा भी इंसाफ होना है। उस रब ने करना डर रब तो ये डरावा दे के उन्होंने राह ते लिया सी, ते वो जिहड़े धर्म आगू सी ना वो खुद ही भटक गए सी। महाराज की बाणी कहती है ना काजी कूड़ बोल मल खाए, झूठ बोल के वो लालच करता, गंदगी करता। एक साखी होती छोटी जी, एक तेली ने रात ही कम होंदे सी, बल्दां वाले पैलियां भी रात ही वाहियां जांदियां सी, पूरी रात बल्दां तो कम लैना, सवेरे उन्होंने खुले छड्ड देना, चरांदा बहुत होंदियां सी। तेली ने भी रात को कम लिया, कोलू चलाया तो दिने उन्होंने छड्ड दिता चुगन वास्ते। मुल्ला ने भी रात पैलियां बहाइयां नौकर दे कोलों ते दिने बैल छड्ड दिता चुगन वास्ते। वो दोवें बल्द भिड़ गए आपस विच, दोवें बल्द भिड़ गए तो जिहड़ा काजी दा मुल्ले दा बल्द सी ना उहदा सिंग टुट गया। तेली नूं पता लगा तो बड़ा घबराया, डरिया कि काम बड़ा खतरनाक हो गया। हुण पता नहीं की फतवा ला देगा, छोटी छोटी गल ते फतवा लाउंदा। उन्हें जुगती लड़ाई भी पहले शरह पुछदे आ फिर दसांगे गल। आपां गया काजी ने जा सलाम की ते फिर बेनती की, कहता भी तुहाडे कोलों कुछ सरह का ज्ञान लैन आया। कहने लगा भी दस। कहता जे बल्द आपस दो भिड़ जान, एक बल्द का सिंग टुट जाए तो सरह की कहती है, उत्थे की बोलती सरह। तो मौलवी कहता तू भी पागल है यार, वो पशु है, पशुओं ते सरह थोड़ी लागू होंदी है, वो तो पशु है, पशुओं को की ज्ञान है। वो लड़ पे सिंग टुट गया बस खत्म कर। थोड़ा जहा अंदर धीरे जाया, चल चंगी गल है, सरह कुछ नहीं कहती ये बारे। तो थोड़ा जहा हौसला करके कहता पर मौलवी साहब तुहाडे बल्द का सिंग मेरे बल्द ने तोड़ दिता है। कहता है अपने मुंडे को कहता लिया लाल किताब चुक के सरह वेखीए। वो कुरान जी सी ना वो चक के लिया, वो दो चार करके इधर खोले, दो चार करके इधर खोले, फिर उन्होंने सरह सुनाता है तेली नूं। कहता लाल किताब बतावे एवं बैल से बैल पढ़ाया क्यों, खाना खाए किया मस्टंड, बैल का बैल तवीर पीले डंड। शरह कहता ठीक है, ऐदा का हाल इन्हों का काजियां मुलिया का हो चुका सी। ऐदा शरह बना लेती सी आप मौलवी की पंडित की भी आती, पर आप लंबे चक्कर च नहीं पैना, आप तंत्र उचार पढ़ना। महाराज कहते काजी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण ने कहता वो तो गंदगी खा ले झूठ बोल के, तो ब्राह्मण की करता, ब्राह्मण नहावे जिया खाए, वो जीव घात करता पे तेन राहु केती जे डरा कर खोल। जो बंदे ने डर जाना तो आप ही बंदे ने कहना पंडित जी कोई उपाय है, उदों फिर उपाय दसना, ज्योतिष विद्या ला के भविख दसना। मेरा सौरा परिवार तलवंडी साबो बाबा वीर सिंह धीर सिंह का गुरुद्वारा तो मेरे सौरा साहब के प्रधान साहब सारा परिवार अमरधारी। मैं गया थे तो उन्होंने घरे मास्टर से मेरा साला हम रिटायर हो गया, उन्होंने लैके गया तो देखा मैं जाके जो असी दोवें गए तो उत्थे पंडित बैठा तो दो मेरिया साले हार बट्ठल भर भर के उन्होंने दोवां ने कणक दे रखे, कंबल रखे, खेस रखे, उत्ते पैसे रखे, सूट रखे। तो मैं उन्होंने आख्या मैं मास्टर यार तेरा पिता ते प्रधान है गुरुद्वारे का, तुहाडे घरे की चलता पिया। उन्हें सुनिया कि गलियां ते डह पिया पंडित नूं, वो भज के पंडित मेरे पैरों वालों आया, सरदार जी बचाओ, सरदार जी बचाओ। मैं कहा तेन पता नहीं सरदारों का घर है, तू इत्थे की लै रहा सी? कहता मैं तो भविख बता रहा सी। मैं कहा आपका क्यों नहीं देखा, एक घर छड़ देंदा तू, तेनों नहीं पता भी इस घरों तेन छत्तर पैने आ, तू आपका क्यों नहीं देख के चलिया? ऐदा के पंडित सानू डराउंदे, जीव घात करदे, साडे मुर्दियां दी भी कमाई करदे आ।
सलाद खाते कि नहीं हर साल मुर्दियां की भी कमाई। महाराज कहते ब्राह्मण नहावे जिया का है, जोगी जुगत न जाने अंध, तिन्ने उजाड़े का बंद। राजे भी पाप कमाउण लग पे, धर्मी पुरुष भी छड़ के धर्म नूं। हुण धरती का पल्ला कौन फड़े? फिर धरती रोई, रब नूं कहंदी मैं डुब चली हूं पानी च, बचा मैनू। रब जी कहने लगे भी की हो गया तेन? कहती भार बहुत वध गया। महाराज कहने लगे भी कोई गल नहीं, जो भार वध गया ना तो तेरे उत्तों पर्वत चुक देने। वो कहती पर्वतां दा ते भार ही नहीं, चल ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਿਲੇ ਸਵਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬੜਾ ਵਸਿਆ, ਥੋੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ, ना तिस भारे कोट घर बाहर बसंदे, ना तिस भारे सैल नदवाह बहंदे, ना तिस भारे पर्वत, ना तिस भारे तरवर फल सफल फलंदे, ना तिस भारे जी जंत अगंत फरंदे। तो महाराज कहते फिर भार काहदा? कहती भारे भोए भोए धरती नूं, कहते इस धरती नूं भारे हो किहदा भारे? भारे भोए अकिरत घर मंदी जिन्हों किरत करने का भाग लेकर दिया। अज भी धरती डोलती है, कभी बाढ़ हड़ आ जाता, कभी तूफान आ जाता, कभी भूचाल आ जाता, कभी सुनामी आ जाती। अज भी धरती डोल जाती। एक किरत घर जो बढ़ जाते हैं तो धरती में सहने औखे। फिर सुरी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जा कमाए। फिर गुरु नानक का आगमन होया। आओ एक साखी की आप विचार करिए। साध संगत जी तुहानूं आपे की पहचान कराइए। कहते ना एक छोटी जात, एक गरीब लोग, तुसी ना तो छोटी जात जे ना तुसी गरीब जे। समा गरीब बना देंदा बंदे। जदों आपा भुल जांदा ना, आ कदी वेखना आ पिंडां दे विच गड्डियां वाले आउंदे तकले तुकले बनाउण वाले, ये कदी बंजारे सी सौदागर सी, इन्हां दे कोल फौजां हुंदियां सी, धौंसे नगारे होंदे सी, ये व्यापारी लोग सी। अज मंगते रह गए। उन्होंने पुछ दो वेश भूषण उन्होंने का ही आ, भावें नकली मोती लाउण बुढ़ियां उन्हां दियां बंदे, झग्गियां नूं अपने कुर्तियां नूं मोती शीशे लाउंदे ने, पर उन्होंने पता नहीं कि कदी यही कुर्तियां ते हीरे मोती लगे होंदे सी। अज गरीब हो ते गरीब होना कोई नीवी जात नहीं हुंदा। कलकत्ते जाओ तो एक आसा सिंह रोड आ, उत्थे अज भी मुगलों का आखिरी वंशज जगह बहादुर शाह जफर की 14वीं पीढ़ी है। दो भरा है, एक उन्होंने माँ है, पता नहीं हम माँ मर गई हो कि ना। मैं 15 साल हो गए ने उत्थे कथा करके आया सी। वो चाह की रेहड़ी लाउंदे आ, कदी वो भारत देश के मालिक से, अज चाह की रेहड़ी लाउंदे कि वो नीवी जात बन गए। है तो मुगल ही है ना। इत्थे बस नहीं, किते जाओ उत्तराखंड च ते मशहूर दे शहर होना मैसूर। मैसूर का राजा सी हैदर अली, हैदर अली का राजा सी टीपू सुल्तान। अद्धे भारत ते कदी उहदा राज सी, अद्धे भारत ते अज उहदा मैसूर शहर दे विच एक महल है टीपू सुल्तान का। वो महल जिहड़ा है कम से कम 50 एकड़ जमीन 50 किलियां वो महल है। तो उस महल की जी टिकट आ एंट्री फीस 3 बारी होंगी है तो 300 रुपया लगती है। 100 बारी एंट्री, एक बारी उस मेन गेट तो, एक बारी अगे जो महल से घर से जो उधर एंट्री होती 100 रुपया, एक पास अजायब घर है जिथे वो निशानियां पे उत्थे 100 रुपया लगता। 300 रुपया एंट्री फीस लगती है टीपू सुल्तान के घर के दर्शन करने की। ते उसे ही वंश विच पैदा हुए टीपू सुल्तान के पड़पोते 4 ने, 4 भरा ने पड़पोते। उसे ही महल च वो नौकरी करता है, एक माली की नौकरी करता है तो एक गेट कीपर है टिकटा कटदा, एक गार्ड है सारे उतों की गैड देता, गैड्स करता। उस महल च जितों के मालिक आ, इस समय की खेड आ।
महाराज की बाणी कहती जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेल करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश करावे। यही हाल तुहाडे नाल होया। इस देश के तुसीं राजे हो। सब तो पढ़ी लिखी कौम से जिहड़ी अज सब तो निल कौम बन गई। क्यों बन गई? असीं अपना प्रचार ही नहीं कराया। धन गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ लिखिया जाए। इन्होंने लोगों ने जिहड़े बाग के माली अज ठेकेदार इन्होंने तुहानूं पछाणन वास्ते इतिहास ही गलत लिख दिता, इतिहास ही उलझा के रख दिता। मैं हुण भी जाना, कल भी जाना, इतना ही लाइक आऊँगा, उतों भी सुल्तानपुर लोध की कथा करनी है। सुन लियो, मैं उत्थे भी बोलांगा। उत्थे एक गुरुद्वारा साहिब सच्चा सौदा, उत्थे ना बट्टे पे ने पत्थर के। उत्थे जो तुसीं जाओगे ना तुहानूं कहणगे इहदे नाल गुरु नानक 13 तोड़दा हुंदा सी। और ये दसो कि सुल्तानपुर के जिहड़े लोधी सी भारत के देश के वो वारिस राजे सन, सरकार सी उन्हां दी। ते कि उन्हां दा जिहड़ा सरकारू डीपू सी उहदे वट्टियां दा कोई तोल नहीं हैगा सी, माप नहीं सी कोई नहीं। वो उतों नदी के विचों ऐड़ गड़े पत्थर चुक के उत्थे रख दिते, कहते जी उन्हें बाबा नानक तोलदा रहा। मैं गया दर्शन कर तो मैं उत्थे जिहड़ा गाइड्स करदा सी, मैं कहा मैं इहदा वेट कितना है? कहता जी पता नहीं। तो मैं कहा तू किवें कह दित्ता भी गुरु नानक दे वट्टे? इत्थे मोहर कित्थे लोधी दी? अज मोहर है कि नहीं वट्टे दे उत्ते? वट्टा किलो का होवे, भावें 100 ग्राम का, भावें 50 ग्राम का होवे, उहदे उत्ते सरकारी मोहर हुंदी है कि कितना वेट है इहदा ते किहदे हुक्म नाल लिया। तो मैं कहा जिहड़े वो मोदी खाने का मोदी सी गुरु नानक, तो उन्होंने वट्टे उन्हें देसी दे दिते सी, बिया चोकरा ते तोली जा, उहदे भी वट्टियां दा वेट सी। उदों अपना सेर चलदा सीगा, ते सेर जिहड़ा सी ना हुण 1000 ग्राम का किलो हुंदा, वो सेर 1200 ग्राम का हुंदा सी। 1200 ग्राम का सेर हुंदा सी। ते गुरु नानक साहिब जी महाराज नूं इन्हां ने तुहाडा इतिहास खत्म करने वास्ते तोला बनाता। वो तोला नहीं सी गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब जी महाराज उस सरकारी डीपू का इंचार्ज सी, अफसर सी। अगे तोला होर सी, मनीम होर सी। वो जिहड़े तोला ते मनीम सी, वो पैड़ा ते मोखा, वो दोवें तुहाडे सी। रघरेटे गुरु के बेटे मजबी सिंह सी। जिहड़ा भाई पैड़ा सी वो तोलदा हुंदा सी तकड़ी दे नाल, ते जिहड़ा भाई मोखा सी वो लिखत पढ़त करदा हुंदा सी। गुरु नानक साहब केवल ते केवल सिग्नेचर करदे हुंदे सी, इंचार्ज सी। उन्हां नूं जिहड़ी जदों फसल आउणी ते जिहड़ी फसल टैक्स के रूप दे विच किसानां दे कोलों लई हुंदी सी, वो उत्थे मोदी खाने विच जमा हुंदी सी गोदामां दे विच। उतों फिर वो गांह जिहड़े लोड़वंद लोग हुंदे सी उन्हां नूं तोल के दित्ती जांदी सी, और सरकार नूं तोल के दित्ती जांदी सी, वो गांह व्यापारियां नूं भी तोल के दित्ती जांदी सी। वो हिसाब किताब देना हुंदा सी सरकार नूं। रहो विचार इहदी अगवाई करदे भाई गुरदास जी। पैड़ा जात चंडालिया, ते जदों आपां पढ़दे ना मनु सिमरती, उहदे च लोम अमल लोम अलोम जातां की गल होंदी है। उहदे मुताबक जिहड़ा मूल निवासी पुरुष होवे ते उहदा विआह जां संबंध ब्राह्मण की लड़की ना हो जाए, जिहड़ा उहदे विचों पैदा बच्चा हुंदा उहनूं चंडालिया कहंदे सी। यानी कान सिंह जी नाभा ने भी बाबा जीवन सिंह नूं चंडालिया लिखिया, चंडालिया कहंदे सी उसनूं। उस पैड़े के वंश विच भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी होए। भाई मती दास ने सिर ते आरा फराया, भाई सती दास देग च उबालिया गया, भाई दयाला जी देग च उबालिया गया, भाई मती दास जी आरे न चलाए गए, भाई सती दास जी रूह च बन के साड़े गए। रूह दे कदी भांबड़ नहीं मचदे, रूह धुखदा हुंदा। एक रूह ते एक रूड़ी, ये बुझदी भी नहीं ते भांबड़ भी नहीं मचदे, ये धुखदा हुंदा। 40 दिन लगातार वो धुखदा रहा रूह, ते तड़फ तड़फ के उहदे विच उहने प्राण त्यागे भाई सती दास ने। ते भाई दयाला जी नूं देग चों बाल दिता।
ये भाई पैड़े की वंश विचों, भाई पैड़ा बाबा गौतम की वंश चों आ। ते ये पंडित वजदे सी उस टाइम। पंडित तो कोई जात नहीं है, जिस तरह अज PhD करे तो उन्होंने डॉक्टर कहते हैं, इसे तरह जो संस्कृति की PhD कर लेंदा उन्होंने अज भी पंडित डिग्री मिलती है। ये पंडित डिग्री सी इन्होंने कोल, ते इन्हां लोकां ने किताबां च ग्रंथां च लिखता ब्राह्मण से। ब्राह्मण जात आ, पंडित जात नहीं आ, पंडित डिग्री है। वो डिग्री सी उन्होंने कोल ते इन्हां ने उन्होंने बनाता वो ब्राह्मण जात दे सी। किसी ब्राह्मण की हिम्मत है अज भी कच्चा नौ भी कटा ले। ये लंगरेटे सी जिहड़े तत्तियां तवियां ते भी बह गए, तेगां च भी उबल गए, आरियां नाल भी चीरे गए, फिर भी आखिरी मंग के कीती। जो भाई मती दास ने पूछा कि हुण तैनूं चीर के दो कर देना, कोई आखिरी इच्छा है? तो उन्हें बेनती की सी, आखिरी इच्छा मेरी इक्को ही है कि मेरे शरीर ते आरा चले, कोई परवाह नहीं, पर जो मेरा मुख है वो मेरे गुरु वाल हो। अज असी गरीब क्यों हो गए? महाराज की बाणी कहती बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। कहना मैं मजबी सिख, नशिया विच गलतान, बीड़ियां ना बोझा भरिया, तंबाकू नाल बुल भरे। कहना मैं रगरेटा बेमुख हो गया ना, तो बेमुख होए राम ते जन्म जन्म के विजोग लगता। अज रगरेटे गुरु तो ते गुरबाणी तो टुट गए, अपने इतिहास तो टुट गए। इन्होंने कहते जी ये गरीब, ये नीवी जाति, ये शूदर मनु सिमरती मेरे को पई है, तुहाडे कोल किसी को हैगी तो लैके आ जाओ, मेरे को बह जाओ, मैनूं किते विखा दो उहदे च मजबी सिख शूदर होवे, मजबी सिख रगरेटा शूदर होवे। ये बहुत बारी मैं इतिहास दियां परतां खोल चुके हैं स्टेजां दे उत्ते भी रगरेटे कित्थों बने ने। इन्हां दा समाजिक बाईकाट कर दिता सी ब्राह्मणवाद ने। जदों मुसलमान लड़कियां नाल इन्हां ने शादियां कीतियां बजुर्गां ने, उदों इन्हां ने समाजिक बाईकाट कर दिता। और समाजिक बाईकाट जिहड़ा ब्राह्मण कर दिंदे सी, उहनूं कोई ना धी दा रिश्ता दिंदा सी ना लैंदा सी। जे वो खेती करता सी जां कोई बिजनेस करता सी तो उहदे नाल कोई साझ नहीं सी पाउंदा, कोई बीज नहीं सी दिंदा। जे उहने पहाड़ नੱਠ के फसल बीज ली तो कोई खरीददा नहीं सी। उदों इन्हां रगरेटियां दे उत्ते माड़े दिन शुरू हो गए। इन्हां ने बहादुरी रखी, कुछ टुट गए। उन्होंने बाल्मीक समाज के नाल अपने रिश्ते गढ़ लए, धियां दे पुत्तां दे इन्हां दे नाल जुड़ गए। कुछ अफगानिस्तान में चले गए। गुरु नानक देव जी महाराज का एक तोला ते गुरु नानक साहब जी महाराज का एक मनीम। हुण तुसीं ये देख लो कि उस समय दे विच शूदर नूं पढ़न का अधिकार हैगा सी नहीं सी ना, तो तुसीं किवें पढ़ गए? क्योंकि तुसीं शूदरां च नहीं जी। तुहानूं प्रचार ने शूदर बना दिता। ये किस तरह बनिया? जदों महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म होया ना, तो खत्म करने वाले उहदे जिहड़े अज धर्म के ठेकेदार है ना, वो उन्होंने अंदर खाते भी समझौते किए, सीधे तौर पर भी समझौते किए। जदों महाराजा दलीप सिंह का राज सी ते इन्होंने सहन किए। जो कार दरबार जोड़ा वो अंग्रेज अफसर आ, तो जो बगावत हुई दंगे हुए तो अंग्रेज से दोष लगना चाहिए। रणजीत तो नाबालग है, दलीप सिंह तो नाबालग है। उन्होंने मता पाता जी दलीप सिंह के राज में अंग्रेज फौजी मारे गए, अफसर मारे गए, इसको राज नहीं संभालिया गया, बेदखल करो। उत्थे सारे सरदारों ने सहन किए, जे नहीं किए तो रगरेटिया ने नहीं किए। जे नहीं किए तो एक सरदार सिंह, एक अपना सरदार जिहड़े अपना अटारी वाले शाम सिंह, उन्हें नहीं किया। वो जट भाईचारे चो सी। इन्होंने डट के विरोध किया, आखिरी दम तक लड़े। तो खास करके रगरेटिया का जिहड़ा सी इन्हां दे नाल अंग्रेज़ां नाल बड़ा विरोध है। दो तीन कारण बन गए। एक तो अकाल तख्त साहब दरबार साहब दे विच जिहड़ा सेवा संभाल दा वो बाबा जीवन सिंह तो लैके अकाली फूला सिंह तक रोल सी गुरु घरां दी सेवा पूजा का संभाल करनी। बाबा जीवन सिंह जी जो आए ना दरबार साहब दर्शन कर, मैं बड़ी बार इतिहास सुना चुका कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के दशहरे में जिदन भोग पैंदा अति प्रसन्न होकर तो बाबा जीवन सिंह कह लगे भाई जी उठो संगत में कुछ मंग लो। महाराज एडी वड्डी वड्याई बख्श दी मुगलिया हुकूमत का चैलेंज कबूल किया तो मैं सफलता बख्शी और मैं की मंगा तेरे को। महाराज कह लगे कुछ मंग तेन देन में जी करना। फिर गल पल्ला पा के एक अरदास की जी अज भी पंथ में चलती है। वो कि अरदास कि अमृतसर के खुले दर्शन से इशनान बख्शो। महाराज ने बख्शिया तो उतों आनंदपुर साहब तो चल के इत्थे अमृतसर साहब आए। साध संगत जी इत्थे एक चाटीपिंड पिंड के कोल जो भाई मंझ प्रगट होया ना सिੱਖੀ ਵਿੱਚ उदों बाद गुरु साहब ने उत्थे एक बाग लाया। उस बाग का नाम रखा सी नानक बाग। 6 बौलियां लाइया उत्थे। उस नानक बाग दे विच आन के बाबा जीवन सिंह साहब जी ने रात कट्टी। जो रात कट्टी उत्थे आन के ते फिर अगले दिन जो उत्थे जाते वो स्थान अज जे जाके वेखो ना तो रोन आता है। मैं इत्थे तरन तारण कथा करन आया सी। उतों के संगत ने मैनू कहा तुम दर्शन कराई। मैं जाके वेख्या तो रूड़ियाँ उत्थे कचरा सुटन डे लोग बुरा हाल। मैं 10 मिनट बह के रोया उत्थे। मुड़ के उन्होंने संगतां ने कहा कमेटी ने भी तो पंचायत ने कहा तुसीं सेवा संभालो। मैं कहा जी देखो मैं प्रचार किया मैं इस स्थान की प्रचार करूँगा सेवा तो कौन संभाले। गुरु जी सिखो जाओ दर्शन करो। उत्थे बाबा जीवन सिंह का इतिहासक स्थान है। उत्थे आप 85 फुट निशान चढ़ाना है। तुसीं सहयोग भी देना तो दर्शन भी देने तुहानूं श्रद्धा नहीं करवानी। उस स्थान पर आके रात कट्टी सी। अगले दिन जो दर्शन करने गए तो की वेखते हैं वो जो सोढ़ी पुजारी सी पृथ्वी चंद की औलाद हरिदास वो पुजारी सन छड़ के भज गए। तो गुरु के सिखो पछाणो अपने आप को। उस ही दरबार के दर्शन करने कभी गुरु तेग बहादुर साहब गए सी। उन्होंने पुजारियों ने ताले मार दिते सी। ते उस ही दरबार के दर्शन करने कभी तुहाडा बुजुर्ग गया सी वो छड़ के भज गए सी। आ तुहाडी बहादुरी सी तुहाडी दहशत सी तुहाडा ये बल सी वो छड़ के भज गए। फिर उस तो अगे जाके गुरु के बाग में बाबा जीवन सिंह ने डेरा ला लिया। उतों चिट्ठी पत्र भेजा कि बाबा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के महाराज वो भज के छड़ के। तो गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्मनामा भेजा कि भाई जी सारी पुजारियों की जी ड्यूटी आ लघरेटिया की ला के आ संभालन सेवा। उदों बाबा जीवन सिंह साहब जी ने दरबार साहब का दूसरी बारी पहली बारी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस हरमंदर साहब का हैड ग्रंथी थापिया सी। उहदा नाम सी बाबा बूढ़ा। दूजी बारी बाबा जीवन सिंह साहब जी ने उस हरमंदर साहब का हैड ग्रंथी थापिया सी। वो भाई मनी सिंह जी रगरेटे गुरु के बेटे का पुत्र सी जेठा पुत्र। उन्होंने 11 पुत्र सी। जो सारे तो छोटा पुत्र सी उसका नाम सी बचित्र सिंह। तो जो जेठा पुत्र सी उसका नाम सी बचित्र सिंह। वोवे थे बचित्र सिंह। उस बचित्र सिंह को हैड ग्रंथी थापिया सी। उदों तो लैके अकाली फूला सिंह तक मजहबी सिखा को सेवा ली। जो लाहौर से झंडा चढ़ गया ना इन्हों का अंग्रेजा का तो अंग्रेज हम ईसाई मत के गिरजा घर च जाना चर्च च जाना तो कोई सिर ढकन की मर्यादा नहीं है। कोई जुत्ती ला के जाने की मर्यादा नहीं है। वो दरबार साहब के दर्शन करने आ गए। ईसाई सी लोड़ सी समझाने की अज इतिहास को कुछ सीख लीए। लोड़ से उन्होंने प्यार न समझाने कि भाई गुरु नानक के घर में सिर ढक के तो जुत्ती ला के आई जाए। पर जोड़े सोढ़ी सी ना इन्होंने जाके वो कसाया तुसीं वड्डे रघरेटे गुरु के बेटे बने फिरदे महाराज की बेदबी होगी बेदबी होगी। उन्होंने कोलों जो कि इन्नी गल कही कि आ खाखी आ गए अंग्रेज आ गए बेदबी कर दे महाराज। इन्होंने रघरेटिया खिंचिया कृपाना 14 पर्दा अफसर से जोड़े वो मार दिते तो उदों उधर जाके इन्होंने ही सोढ़िया ने अंग्रेजों के कोल जाके कहते जाहल कौम जिन्ना चर ये कौम खत्म नहीं करोगे उन्ना चर तुहानूं राज नहीं करना। तो वो जोड़े अंग्रेज सी हथ धो के तुहाडे मगर पै गए शिकार करते फिरदे सी।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੇਟੇ ਲਕਾਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਲਕਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਲੁਕੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀ ਹੈ। ਸੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਹਰੀਜਨ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਰੀਜਨ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀਜਨ, ਲੋਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲ ਬਦਲ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਜਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਲਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੱਲਾ, ਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਰਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਜਾਤੀ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾ ਲਿਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈੜਾ ਤੇ ਮੋਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤੀਦਾਸ ਅਤੀਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਲੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਰਚ ਮਾਰਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਕੁਝ ਆਰੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਕਿਤੇ ਊੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਖੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੱਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਊੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈੜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਆ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੰਤ ਤੇ ਸੈ ਨੈ ਪੈ ਸੰਤ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੰਤ, ਸੱਸਾ ਨੰਨਾ ਤੱਤਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਨਤ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ABC, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਛੋਟੀ ਈ ਵੱਡੀ ਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾ, ਛੋਟਾ ਊ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਗੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਬੁਲਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, तेरी नज़र में कोई ऐसा पुरुष है जिहड़ा लंघे भाषा जानता होवे। उस टाइम भाई बाले ने बेनती की, कहने लगा जी सुल्तानपुर दे विच दो सके भरा ने, पैड़ा ते मोखा, वो लंघे भाषा जानते हैं, लंघे भाषा जानते हैं। सतगुरु कहने लगे भी एने एने ब्राह्मण देवते बुलाए, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुलाए ने, किसी ने लंघे भाषा नहीं आती, तो उन्होंने कितों सीखी, उन्होंने कितों आती। भाई बाला कहने लगा जी वो इतों के वसनीक मूल निवासी है, लंघे भाषा उन्होंने तां आती है, उन्होंने माँ बोली है। हुण माँ बोली में कभी खतरा नहीं होता। हुण तुसीं यूपी की भैया नहीं विआह लियाओ, वो जी माँ की बोली है बच्चे को सीखनी नहीं पैंदी, आपे ही आ जाती है। जो माँ बोलती है ना कि मैं वेख्या जीतों का पापा तुरया आउंदी, उवें फिर बच्चे ये माँ तो भाषा है उन्होंने तां करके उन्होंने लंघे भाषा आउंदी है। उस टाइम 14 भाषा के ज्ञाता सी भाई पैड़ा जी तो मोखा जी, वो भरावो तुहाडे सी, तुहाडे बजुर्ग सी। उन्होंने बुलाया गया, बुला के तो उन्होंने कहा भी आप पढ़, फिर तवार कट सारा कुछ कर, फिर उन्होंने कढ़िया, फिर उन्होंने भाई पैड़े नूं ते भाई मोखे नूं ये हुक्म किया, कहने लगे कि गुरु नानक दी साखियां सुनाओ। अज दी जन्म साखी च साखियां ना, ये भाई पैड़े दियां ते मोखे दियां साखियां ने। क्यों? क्योंकि वो साथी रहे सी। जिहड़ा भाई बाला है ना, ये सतगुरु गुरु नानक देव जी तो 25 साल वड्डा है। ये गुरु नानक दे घर का सीरी सी, जमीन वाहुंदा सी हिस्से ते। इहदी एक ही साखी है जिहड़ा सच्चा सौदा करने वास्ते गड्ढा लैके गया सी, जा गड्ढे ते समान ला के लिया गुरु नानक दा। ये बाग दे माली बेईमान हो गए, पैड़े मोखे दियां सुनाइयां साखियां बाले नाल जोड़दियां, साखी भी बाले वाली कर दिंदी। भाई पैड़ा ते भाई मोखा इन्हां ने साखियां सुनाइयां, इन्हां ने जन्म साखी लिखी। फिर सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा भी गुरु नानक देव जी महाराज की जिहड़ी गुरमुखी, इनू एक भाषा का नाम देना है, यदि एक तरतीब तैयार करनी है। तो गुरु के हुक्म के नाल गुरु महाराज का, गुरु अंगद देव जी महाराज का हुक्म पा के ते भाई पैड़े ने ते भाई मोखे ने आ जी पंजाबी भाषा है ना, कूड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा ते सिहारी बिहारी कन्ना लावा गलावा, इन्हों एक तरतीब दी तुहाडे बजुर्गां ने, तुहाडे वडेरियां ने। अज 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 की है, अज साडी कौम नूं मारन वास्ते डोबण वास्ते सब तो पहला जिहड़ा कलम का वार होया भी तुहानूं पढ़ाई तो एजुकेशन तो दूर कर दिता। अज एजुकेशन की वजह तक करके सानूं यही नहीं पता, अज जिहड़ा भी कोई जिद्दां नूं खिंचदा सानूं यूज करी जांदा, सानूं सारे यूज करी जांदे। मैं तो जिद्दण जाके गुरु बाबा जीवन सिंह साहब का स्थान देखा ना, अज जिते बाबा नौल सिंह की समाधि है, तो 2 किलोमीटर अगे आ गुरु नानक बाग, उत्थे बाबा जीवन सिंह का स्थान है। मैं तो रोया गुरु ग्रंथ साहब देख के, तो भी ताने मारे कि तू भी सानू यूज ही किया, छाती ने ला लिया सिर्फ सानू मरवाउण वास्ते। आ साडे स्थान का तेनों क्यों नहीं चेता? तू लोगों के स्थान बनाते बड़े बड़े, उत्थे लागे जठेरे का स्थान है, 3 मंजिला गुरुद्वारा, मेले लगते तो लड़ियां चलदियां खंड पाठियां, मैं जठेरे के स्थान बनाते, तेन तेरे पुत्रा का स्थान ही नहीं। मैं तो इदा कहा, मैं सानू तू भी यूज ही किया। रोया मैं, मेरी भावना से मैं कर दी। एडे एडे तुहाडे योधे होए, उठो अज अपने आप को पहचानो, ऐ गुरु के सिखो, नशे छड्डो, इको ही नशा रखो, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दाड़ियां केस रखो, श्रोमणी कमेटी की वोट बनाओ, वोट बनाओ। बदकिस्मती साडी कि साडी 27 लाख वोट है पंजाब दे विच, 27 लाख वोट, पर साडे ते राज कौन करदा? जिन्हां दी 6 लाख वोट है, वो साडे ते राज करदा। किद्दां करदा है? सानूं पाड़ दिंदा। कई बार कहना सानूं तां रिजर्वेशन दित्ती है ना, इस पिंड च रिजर्वेशन आ गई,
इस पिंड 'ਚ सिर्फ तुहाड़ियां 40 वोटां ने, बाकी दूजियां दियां ने, जनरल दियां ने। जनरल वाला तुहाडे मुकाबले ते खलोएगा नहीं, खलो सकदा ना। ते तुहाड़ियां 40 वोटां दे नाल ही तुसीं सरपंच बनना है, पर उत्थे भी तुहाडा सरपंच नहीं बनना। अज तो खबरां पढ़ी दियां ने, कभी किसी ने कहा फलाने पिंड का सरपंच अज शराबी हो गया किया, फलाने पिंड के सरपंच ने धक्का किया, नहीं कांग्रेस के सरपंच ने धक्का किया, फलाने पिंड काली सरपंच ने धक्का किया, क्योंकि तुहाडा तो है ही नहीं। 40 वोटां का सरपंच बनना सी, तुहाडे मुकाबले ते कोई खलो नहीं सकता। इन्हां शराबी लोगों ने तुहाडे चों एक खिलार दिता, तू खलोगा, तू किहड़ा सरपंच नहीं बन सकता, तू बन, असीं तेरे मगर पैसा असीं लावांगे। भरा दे मुकाबले ते भरा नूं खिलार दिता। फिर कहते जी उत्थे मजबी, मैं कई पिंडां 'च जाना, कहते जी उत्थे मजबी सिख सरपंच है। मैं कहा किद्दां बणिया सी? कहते जी भारी वोटां दी जित नाल बणिया सी। तो मैं कहा जे वोटां ही पै गईयां तो फिर मजबियां दा सरपंच कित्थों हो गया? इलैक्शन लड़के सरपंच बने, तुहाडा कितना हो गया? ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਟਾਂ ने भी वोटां पाइयां, तुहाडा सरपंच किद्दां हो गया? तरखाना ने भी पाइयां, घमियारा ने भी पाइयां, खੱਤਰੀਆਂ भी पाइयां। तुसीं किद्दां कह सकदे जी साडा सरपंच? तुहाडा सरपंच उधर बनेगा जिधर बिना वोटां तो बनिया, जिधर तुसीं सारे ने चुन लिया भी असीं तैनूं खिला रहा है, खलो ਉਹਦੇ मुकाबले ते किहड़ा कोई कौन खलोएगा? उधर तुसीं कह सकदे हो कि उत्थे मजबी सिख सरपंच है। तुहाडे मुकाबले ते जदों खलो गया, भावें तुहाडा ही भरा खलो गया, ਉਹਦੀ सपोर्ट एक पासे कालियां ने कीती, एक पासे कांग्रेस ने की, तुहाडा सरपंच किद्दां हो गया? जां कालियां दा जितूगा जां कांग्रेस दा जितूगा? जागो वीरो, श्रोमणी कमेटी दी वोटां बनाओ, पहले गाड़ियां केस रखो। असीं अज जे वांझे रह गए ना इन्हां नियामतां तो, वजह सब तो वड्डी आही है। साडे पिंड दे विच एक दोना लत्थां तो आली मुंडा ते बादल साहब 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ सरपंच ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸੁਕਲ ਬੜੇ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 3 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ तेन रागी बनाने, तू साइकिल में गोली मार, तू अपनी मर्जी का, तू मोटरसाइकिल स्कूटर अपनी मर्जी का एजेंसी बनवाई, तू कार खरीदी, तू रागी सिख बन। तो मैंने जवाब पता की दिता, कहता नहीं वीर फेरा दाढ़ी दूड़ी रखनी पऊगी, दाढ़ी दूड़ी रखनी पऊगी। मैं कहा खा तक अज भी कच्छ च पौड़ियां लैके ना तुरया फिरदा, असीं दाढ़ी दूड़ी तो ही पिछे रह गए। जे काली पार्टी का श्रोमणी कमेटी का इलेक्शन लड़ना तो दाढ़ी दूड़ी रखनी पऊगी, दाढ़ी दूड़ी रख के आपदियां वोटां बनाओ, उस तो बाद इलेक्शन लड़ो। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती जिस ही की सरकार है तिस ही का सब, तुहाडा उत्थे कोई भी नहीं है। इसे करके तो तुहाडे नाल धक्का हो रहा। भाई निर्मल सिंह खालसा नाल होया ना, सारी ड्यूटी च हुंदा रहा तो उसदी मौत भी बिगाड़ दी। जे तुहाडे हिस्सेदार विच होणगे तो कम से कम जे जितांगे नहीं अपोजिशन तो बैठांगे, विरोध तो करेंगे भी आह फैसला असीं नहीं पास होण देना। अज जे तुसीं श्रोमणी कमेटी के उत्ते इलैक्शन लड़के तुसीं जित जाओ ना तो तुहाडी अद्धी कौम बेरोजगारी तो खत्म, रोजगार ते लग जूगी। किसी को बरछा फड़ के अनपढ़ चुट्टे दिहाड़ी नहीं खड़दा, कोई बरछा फड़ के चोला पवा के खिलारो तला के खड़ा रहे इत्थे। ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिवर्सिटियां ने पढ़ाओ फ्री बच्चे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 66,000 एकड़ जमीन है श्रोमणी कमेटी की, ਜਿਹੜੀ इस खाली पार्टी ने अपने सज्जना मित्रों को लीज पे दी हुई है। वो 66,000 ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलेगी फिर जो तुम काबज हो गए, फिर हॉस्पिटलों में तुम्हारे इलाज नहीं फ्री होंगे। पंजाब नालों 10 गुना ज़्यादा बजट आ श्रोमणी कमेटी का, उस बजट में असीं नहीं इलैक्शन लड़ांगे पंजाब दे। पर दाढ़ी दूड़ी का पंगा सारा, दाढ़ी दूड़ी असीं रखनी नहीं तो फिर धक्के ही खाने, ठोकरें खाने। जागो जागो नशा का त्याग करो। जे सरदारी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने गुरु नानक दी दित्ती है, पता है गुरु नानक साहब जी महाराज करतारपुर आ गए ने, उत्थे करतारपुर शहर वसा दिता तो उस शहर के 5 प्यारे, 5 प्यारों का अर्थ ये नहीं है भी साढ़े सिर पर हुक्मनामा देने वाले 5 प्यारे, अज साढ़े ते वो गाज गिरी है
कि पंज प्यारे का हुक्म है जी इंज नहीं करना उंज नहीं करना, साडा एक गुरु है, असी गुरु का हुक्म मनना है। पंज प्रबंधक ने उन्होंने प्रबंध चलाना, तो प्रबंध तो चलता नहीं पाया, कमरा तो किसी को मिलता नहीं उत्थे जो यात्री जाता, साढ़े तो हुक्मनामे जारी कर लो, पंज प्यारे बन गए। ये पंज प्यारे गुरु नानक साहब तो चले आते हैं। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै करके माल, ये प्रबंध चलाने बनाए सी, वो पंज दे पंज ही तुसी सिर खरीदे सी। दो भरा थे, भाई बूढ़ा भाई कलियाणा जिन्होंने अज जट कही, भाई बूढ़ा ते कलियाणा दो सके भरा ने मजबी सिखर खरीदे, ते भाई पैड़ा ते भाई मोखा ये दो सके भरा ने, ते उन्हां दे विच पंजां दे विच चार मजबी सिख ते एक जट भरा जिहदा नाम उदा जी, भाई उदा जी, भाई उदा नहीं सॉरी भाई लोधा जी, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਲੋਧਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੂਰਾ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਮੋਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। मैं वेखदा दलों में रह के, ते सानू कित्थों मिलेगा जो गुरु ने पुत त्याग दिते सी, उन्हें कह रहे नहीं रहे सोई सिख मेरा ओ साहब मैं तो सच। साडे निहंग सिंह नगरेटे शामा जी नूं दमाला च पाउंदे, देखा दुग्गा ला के ना शामा जी चंद तोड़ा ला के चक्कर चुक्कर सारा को ला के, फिर जो रात को सौ सू जाते हैं नशे पत्ते रज के करते, दिने उठते हैं 9-8-9 बजे, वो जो चंद जिवें इधरों चंद चढ़िया इधर चल जाता ना, इस तरह दमाला घूम के पिछे गया होता, वो चंद पिछे गया होता। तो जो कि गुरु साहब का हुक्म है, गुरु के सिख नूं जिहड़ा निहंग सिंह आ, ना कोई उहनूं दमाला बनदे नूं वेखे, ना कोई उहनूं नितनेम करदे नूं वेखे, ना कोई उहनूं सुत्ते नूं वेखे, जदों भी उहनूं वेखे त्यार पर त्यार वेखे। अज हैगे साडे च ये लक्षण। जिन्ना चिर महाराज ने कहा सी जब लख खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो, और कभी अपने अंदर झाती मारे। महाराज की बाणी कहती प्रीता जे तू अकल लतीफ काले लिखना देख अपने ग्रीवान में सिर नीवा करना, जट्टा को सुनवा लियो अपने अंदर झाती। ये भी एक विपर की पॉलिसी जे, क्योंकि जो जट ते मजबी दोवें कट्ठे सी ना, ते जकरिया खान कहता सी पंजाब चों 20 नाश हो गया सिखा का, 20 नाश करता सिखा का, जट ते मजबी दो खड़ गए सी, गरजा सिंह ते बोता सिंह, कहते तू कहना 20 नाश हो गया, असीं ते खालसा राज कायम करता, तुहाडे लागे है ना नूर दी सलाह। 3 दिन टैक्स कराया, 3 दिन जदों तुसीं दोवें एक सी ना जट ते मजबी, 3 दिन टैक्स कराया, किसी ने शिकायत नहीं की, टैक्स दे के चुप करके लंघ जाता, किसी ने जाके शिकायत नहीं की कि उत्थे सिख नाका लाई बैठे आ। तीजे दिन एक दूजे को कहते भाई गरजा सिंह कह लगा बोता सिया अपना मकसद ढेर लग गई है माया, ये माया इकट्ठी करने का मकसद थोड़ी सी अपना, आपने स्नेहा पहुँचाना सी उस जकरिए तक भी तू कहना 20 नाश हो गया, साड़ी दृढ़ता भाई असीं ते खालसा राज कायम करता। ते अज तुहाडी लखां च गिनती है ते दाड़ियां सारे कटाउंदे, क्योंकि दुबधा नहीं दूर हुंदी साडे। महाराज ने कहा सीगा जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जाबे कहे विपन की रीत मैं न करूं इनकी। साडे भाईचारे मजहबी सिखा ने गुरबाणी ते बाणी नूं दूर करता, नशे च वड़ गए, कच्चे पीले हो गए, ते उन्होंने सत्ता संभाल ली। वो भी वेख्या भी हुण चल जिहड़ा 2 भरा होण ना सके, एक भरा नशेड़ी हो जाए तो दूजा कहना हुण मैं हड़प ला इहदी जमीन भी, इत्थों तक मेरा परिवार भी हड़प लवा। दोष दोगे ना तुसीं जागो, उन्होंने कुछ भी खोया तुहाडे कोलों, तुसीं छड्ड दित्ता। अज
तुसीं जागोगे ते अज भी तुहाडे नाल खड़े आ। पर ये विपरवाद जिहड़ा ना वो तुहाडे विच विरोध खड़े कर रहा है। जट नूं ते मजहबी नूं लड़ा रहा है। उन्होंने पता है ये मार्शल कौम आ। जिदन ये तत्ती तार ते ठंडी तार दोवें जुड़ गईयां उदन धमाके शुरू हो जाने। इस करके इन्हां नूं दूर ही रखो। ना तो कली ठंडी तार नाल लाइट प्रकाश होनी तो ना कली तत्ती नाल ही होनी। आपां नूं जोड़ के चलना। मैं यही बेनतियां करदा हुंदा कि कूड़न खुट्टे नानका ओढ़क सच है। सच का प्रकाश होना है। इतिहास तुहाडा दबिया है, खत्म नहीं होया। अपने इतिहास को जानो पहचानो तो फिर उठो जागो। जब जागी तभी सवेरा। नशा का त्याग करो तो गुरु घर नाल जुड़ के गुरु नानक के सिद्धांत को समझो। अज जिहड़ा विरोध करदा ना सानू याद कुछ नहीं। मैं गया मेरे नाल आ गए भाईचारे के कह लगे जी विचार करनी तुहाडे नाल। मैं कहा बैठ मेरे को ऐसे जे हालात सी मैं तुहाडा प्रचार करन लग पिया तो मेरा मोबाइल भी कई बार चार्ज नहीं से होंदा क्योंकि पैसे देंदे नहीं मजबी सिख भेटा देंदे नहीं बुलाउंदे नहीं। वो मैनूं बुलाउण वाले के तू मैं नौकरी कर लिया सी बठिंडे उन्हें मैनूं ड्यूटी तो जवाब दे दिता कह लगे तनख्वाह असीं देंदे आ प्रचार तो मजबियां दा करदा जां प्रचार छड्ड दे तां नौकरी छड्ड दे। मैं कहा मैं प्रचार तो मजबियां दा करदा भावें मैनूं साइकिल ते जाके करना भावें तुर तुर के करना पवे नौकरी छड्ड दे। हालात इदा मेरे को बैलेंस नहीं सी नहीं तो मैं भी वीडियो बनाता। विचार करने वास्ते 5 सिंह आ गए उन्होंने। मैं कला 10-12 मेरे नाल भी बैठे सी पर विचार करने वाला मैं कला। जो उन्होंने गल्लां छेड़ियां कि तू हर एक किसी को मजबूरी कह देना। मैं कहा बह जो तत्थ कोल ने टीवी चैनल पर बैठो तो विचार कर लो। उन्हें भी मैं कहना किसी को भी कोई भुलेखा है तो टीवी चैनल पर लाइव चलेगा बह के चर्चा विचार करने वाले दुनिया को पता लग जू सच्चाई की है। नहीं कहते आप इतने बह के विचार करनी गल्लां कर लग पे। मैं कहा तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया कहना आप सिख आप गुरु सिद्धांत को मन ला। मैं कहा गुरु सिद्धांत को तुसीं मानते जी कहना हाँ असीं गुरु महाराज सिद्धांत को मानते। मैं कहा किन्ना दे सिंह जो कहते जी असीं विधि चलते। मैं कहा फिर बाटे दो क्यों जो गुरु सिद्धांत को मानते हो। गुरु सिद्धांत कहना नानक अमृत एक है दूजा अमृत नहीं ते तुसीं दो क्यों बनाते। नहीं जी नहीं जी। मैं कहा अगे जाके सुनो गुरु नानक का सिद्धांत कहता है अमृत पिया सतगुर दिया अवर ना जादू दुआ किया। तो फिर दो किदा हो गए गल नहीं आती जी बनाई सी ना। मैं कहा मैनू भी सैंड कर दो मैं भी नैट पर पानी नहीं तो कहते डिलीट कर दे मेरी सारी डिलीट कर। इसलिए वीरो कमियां तुहाडे च साडे च उन्हां च नहीं है। वो अपने पै करेंदे सही है। जे हुण जमीन दूजा बाहर आए तुसीं कोई उत्ता ही नहीं करते पे तुसीं उहदियां फरदा ही नहीं कढाउंदे पे भी किहदे नाल बोलदी पई है तो तुसीं दोष ले जाओ साडी जमीन फलाना वाही जांदा साडी। भाई उठो उठांगे महाराज की बाणी कहती जे उद्यम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। उद्यम करना पड़ेगा। अमृत वेले जागना इशनान नाम दान सेवा सिमरन मैनू माफ कर देना बुलायो चाहे ना बुलायो अगली बार सच बोल जाना। असी लोग ना कुछ पुण्य करते हैं ना दान करते हैं। साड़ी वधू किवें ये तो वधना तो दिता नहीं अपना अण दिता किस हाथ ना आए। गुरबाणी कह रही मैं थोड़ी कह रहा दिता नहीं अपना अण दिता किस हाथ ना आए। ये लोग ट्रालियां भर भर के कणक दियां आटे दियां सड़कों पर लंगर लाते। ये लंगर लाते असीं खाण जाते। साढ़े पड़ोसन से कल परसों की गल वो साढ़े हैड ग्रंथी की घर वाली आ के चल नहीं चलीए कहती वो फलाने डेरे से कहती की कितने उत्थे पकौड़े का लंगर आ कभी कीर्तन सुन नहीं गए असीं पकौड़े का लंगर वो कहती नहीं असीं नहीं जाते होंगे इस तरह तो पकौड़े का लंगर शाम को आई जो शाम को आई तो कहती भी शाका ही पकौड़े कहते नहीं कितने नहीं मैं चल गई तो पकौड़े तो शाम को बनने से सारा दिन मैं उत्थे जप 200 की दिहाड़ी भज गई कहती 200 के पकौड़े लिया के सारे टब्बर को खवा सकती सी। हाँ जी साढ़े हालात इदा के बन गए आ गुरु के प्यार को आप भी कुछ करिया करिए। इतों की संगत सलाहकार योग है जिन्होंने गुरु नानक का प्रकाश पुरब मनाया। गल असीं कीती है ना कौम की प्रकाश पुरब गुरु नानक का मनाया तो गुरु नानक का ही सिद्धांत आप प्रचारिया है।
इहो जी समागम मनाया करो और महीने बाद हफ्ते बाद कोई ना कोई समागम छोटा मोटा रखा करो अपनी कौम को जगाने वास्ते। कई बार ये होता है आप बूटा लाता उस बूटे की देखभाल ना की, बूटे में पानी ना पाया तो सुक जाता है। प्रचार कराया करो, साढ़े बंदे प्रचार नहीं कराते, उन्होंने लाखों रुपया दे के प्रचार कराया, किताबां लिखाइया, साढ़े बंदे ना प्रचार कराते ना किताबां वंडते ना लिखाते। इस असी अपनी कौम को कितों जगावांगे? साडी कौम को मैं बड़ियां नूं जगाया, जो जाकर मैं दसी ना तुहाडा आ विरसा है। बहुत सारे ईसाई धर्म छड्ड के ते अपनी गलती मान के बाबा मेजर सिंह साहब जी के दलपंथ चों आके खंडे बाटे की पाओ लैके गए। जे तुसी भी ये ड्यूटियां निभाओ, अपने बंदे नूं जगाओ कि तुहाडा विरसा बड़ा उच्चा है। महाराज की बाणी कहती है कि जिहड़ा अपने विरसे नूं छड्ड के दूजे पासे जाता तो फिर गुरु मैनूं तो डर होगा भी पता नहीं अगली बारी शेरों वाले बुलाउण कि ना बुलाउण। गुरु ग्रंथ साहब नूं कोई डर नहीं, वो तो सीधा ही बोल दिंदा। जिहड़ा फिर अपने मालक नूं छड्ड के जाता ना, मालक कहंदा खसम होवे सारे एक कमजात, वो कमजाता की गिनती जाता। फिर जिहड़ा अपने मालक का डर छड्ड के जाता ना, उन्होंने महाराज लांत पाउंदे, कहंदे रे जी नलाज लाज तो है नहीं, तेनों लाज नहीं आती, और तू गुरु का बेटा है, गुरु का बेटा हो के तू दर दर तुरया फिरदा। रे जी नलाज लाज तो है नहीं, हर तज कत काहू के जाए, जाका ठाकर ऊंचा हुई सो पर घर जात ना सोई। जेड़ा मंदा कुत्ता खसमे का, अज सानू गालां मिलदियां, सानू कहते तुहाडे भाईचारा साई बनदा जांदा, तुहाडा भाईचारा कौन करदा, अपने खसम नूं गाल। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन्द, सतगुरु तो वड्डा है कोई नानक को, उहदे तो कोई उपर है जिन्हें मारिया छिक्का जगत विच नानक निर्मल। उस पंथ के तुसीं वारस जी, अपने आप को पहचानो। भावना च बैठ के कुछ समा उपर लै गए हैं, 30 मिनट से समाप्ति का हुक्म होया सी, चलो 10 मिनट ऊपर हो गए ने, भुला चुका लिखिमा दास कोई विद्वान नहीं, एक विद्यार्थी है, संध्या पढ़ के सुनाई है। साध संगत जी जिहड़ियां गल्लां चंगियां लगन वो पल्ले विच बन लिओ, जिहड़ियां तुहानूं गंदियां लगियां वो कुत्ता भौंक गया कह के थुक दिओ जे। ते ये गौर करियो इन्हां विचारां ते, इन्हां विच सही की है ते गलत की है। महाराज कहंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी, फिर परेशानी कोई नहीं रहेगी जो विचार करना है। साध संगत जी तुहाडे लागे इत्थे बाबा जीवन सिंह का इतिहासक स्थान है, जिहड़ा बड़ी बुरी तरह रुलिया पिया। जिद्दी वड्डी उच्ची कुर्बानी से उदों 10 गुना ज़्यादा उस स्थान की गंदी हालत है। तुहाडी कौम की अनख का आबरू का भी सवाल है। जागदी जमीरा वालिओ पहुंचो, उत्थे जाके नाले दर्शन करो ते नाले उस स्थान की सार लो। पहुंचो उत्थे दास उत्थे सेवा करता पाया है, स्थान तुहाडा है। मैं नगर वाले ने आख्या सी जिद्दन कहोगे उधर ही आपका कछहरा पल्ला चुकांगा तो तुर जागा। मैं प्रचार करना उस स्थान पर पहुंच गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो। अज की संख्या बड़ी प्रवान करने भुला चुका की दुआ बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जाना जाना बेनती जरूर कर दवा संगत को, अपने प्रचारक संभालो। जिस कौम के प्रचारक है ना वो कौम कभी मरदी नहीं। जिस कौम के प्रचारक मर गए उस कौम को कोई बचा नहीं सकता। अपने प्रचारकों को संभालो। जिहड़ा तुहाडी गल करदा है ना, महाराज की बाणी कहती ए हर की जो बात सुनावे कहो नानक क्या दीजे, शीश वटे कर बैसो दीजे बिन सिर सेव करीजे। उहदा साथ लो, उहदा साथ लो, उहदे नाल खड़ो। जिहड़ा प्रचारक तुहाडी तो चुकी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का बोले नालो जावे सीता ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा।